चलो तो भाई, चलो देखो आज एक बार थोड़ा सा इसकी जो बेसिक बात है वो समझ लें, जिससे हमने सारे क्वेश्चन करने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। जो जो बात बताऊं उनको अच्छे से ध्यान रखना, फिर जहां जहां उनका प्रयोग होगा ना, जहां जहां उनका यूज होगा, मैं बताता रहूंगा फिर आपको। ठीक है। देखो, हम बचपन से क्या मतलब जब भी आप कंपटीशन पढ़ रहे हो कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है, ऐसा आप ऐसा सुना हो ना आपने, तो वो देखते हैं कि ब्याज पर ब्याज कैसे लगता है, कैसे वो मिश्र धन पर लगता है, ये सारी चीजें भी देखते हैं हम। ठीक है। देखो, हम ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं भाई। मैं कहूँ आपको कि मेरा मूलधन 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। और एक बार बात करते हैं उसकी रेट की, जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, जो ब्याज लगेगा, वो 10% वार्षिक होगा। कितना होगा? 10% वार्षिक। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साधारण ब्याज किस तरीके से चलेगा, तो आप कहोगे ना कि सर जो इंटरेस्ट रेट है, जो हमारी दर है, उसी के हिसाब से चलेगा। यानी मैं कहूँ 1 साल का ब्याज, तो आप कहोगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 100 गुणा 10 गुणा 1/100, यानी 10 आया ना, जितनी हमारी रेट थी 10 आया। फिर मैं कहूँगा साधारण ब्याज 2 साल का, तो आप कहोगे 10 गुना जो रेट है समय से गुना करना है, 10 दूनी 20, 10 या 30, इस तरीके से। पर पता है आपको? ठीक है। तो देखो, ये मूलधन था हमारा 100 रुपये, फिर आपकी दर है 10, फिर आता है आपका समय, वो 1 2 3 4, जितना भी आप लेके जाना चाहो वहां तक समय, इस तरीके से। तो मैं कहूं भाई इस पर साधारण ब्याज बताओ, तो आप क्या कहोगे? 1 2 और 3 और 4 साल। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो 1 वर्ष का आप कहोगे मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी 1 साल बटे 100, 100 गुणा 10 गुणा 1/100। तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना आया? 10। भाई साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है, आपको पता है। ठीक है। लेकिन हम 2 सालों का साधारण ब्याज निकालें, 2 सालों का, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी 2 सालों का हो कितना गया? 20। लेकिन रहा तो वो दूसरे वर्ष भी 10 ही, तीसरे वर्ष 30 हो जाएगा, बढ़ा तो 10 10 बढ़ रहा है ना भाई, इस तरीके से। तो पहले साल 10 मिला, अगले 10, अगले 10, अगले 10, इस तरीके से। ठीक है भाई, चलो एक बार इसको हम 3 पे लेके आते हैं, 3 वर्ष तक। तो साधारण ब्याज 3 वर्ष के बाद आपका कितना हो गया भाई? 30 रुपए। कितना हो गया? 30 रुपए। ठीक है। अब मैं बस आपको जो सीखने की कुछ नहीं, बस एक बार देखते रहो, आप अपने आप समझ आ जाएंगे सारी चीजें भाई। ये मेरे साधारण ब्याज हो गया भाई, 10 10 10 मैंने निकाल लिया। देखो, अब ब्याज पर ब्याज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक बार थोड़ा और छोटा लेके आ जाऊं तब आप प्रॉपर समझोगे इसको। मैं 30 ना लेके मैं इसको लेके आता हूँ, 1 मिनट बस, 2 वर्ष तक भी, और आप और अच्छे ढंग से समझ पाओगे इसको। तो साधारण ब्याज पहले वर्ष भी 10, दूसरे वर्ष भी 10, ऐसे लगना है। ठीक है। तो रेट मेरी 10 है, कितनी है? तो जो आपका, देखो, जो आपको ब्याज मिला 10 मिला, ठीक है, आपको इस पर ब्याज मिलेगा भी, इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में। वो किस रेट से मिलेगा? जो आपकी रेट उसने दे रखी है उस तरीके से। ठीक। देखो, पहले वर्ष 10 और 10, कितना ब्याज तो आपको मिलना था? साधारण ब्याज 10 10 10 मिलना था भाई। आपके 100 दिए तो आपके पास 120 रुपये आने थे। लेकिन फिर जब वो कहेगा कि ब्याज पर ब्याज कैसे लगता है, भाई पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष में तो हमें लौटा ही देगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। फिर इस दर, ये जो दर जो आपका साधारण ब्याज होता है ना, इस पे लगाते हैं वो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसी दर से 10 गुणा 10 बटे 100। तो वो कितना आया? 1 रुपया हो आया। तो कितना आया भाई? 1 रुपया हो आया। यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था? 10 और 10 20 था। और चक्रवृद्धि ब्याज बनाना है तो उस 1 साल का जो ब्याज है उस पे उसी दर से मैंने ब्याज और निकाल लिया, तो वो 1 रुपया और ब्याज मिला मेरा। तो मेरा कुल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 10 ये, 10 ये और 1 ये।
ठीक है। यहाँ से बस मैं एक बार ये बात समझाना चाहता था कि ब्याज पर ब्याज ऐसे लगता है, आपको और कुछ नहीं देखना। अब मैं बताऊं आगे चक्रवृद्धि ब्याज इसका 21 होता है, वो किस तरीके से आया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात सिद्ध करी है भाई कि ब्याज पर ब्याज ऐसे लगता है। ठीक है, देखो एक और चीज, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जो आपके लिए बेस्ट तरीका रहेगा वो, एक तो ये ऐसे करवाते हैं, बट जो आपने परसेंटेज से सीखा हुआ है हम उसी का फायदा उठाएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो देखो इसी को हम कैसे पढ़ते हैं कि ब्याज पर ब्याज, और वो ब्याज मिलने के बाद वही मूलधन कैसे बन जाता है। यहाँ से 10 और 10 20, देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपए है 10 की दर से, कितना है 21। अब वो कैसे कैसे आता है, एक तो उस तरीके से मैंने बताया, एक फिर देखो मैंने मूलधन मान लिया 100 रुपए, तो उस पर 1 वर्ष का ब्याज बताएं 10 की दर से, आप कहोगे सर 10 से कितना है 10 रुपए ब्याज है। मैं कहूँ मूलधन कितना हो गया मेरा 100 और 10 कितना हो गया 110, सॉरी मिश्रधन भाई, मिश्रधन कितना हो गया 110, क्योंकि 100 रुपए था और उस पर फिर ब्याज लगा। ठीक है, इस पर फिर से अब ये हमारा मूलधन बन गया, ये हमारा क्या बन गया मूलधन। एक तरीके से तो हमारा मिश्रधन हुआ, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के संदर्भ में उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया हमारा फिर से मूलधन बन गया। तो अब मेरा क्वेश्चन कैसे शुरू होगा कि मेरे पास 110 रुपए हैं और रेट लग रहा है अभी मेरे 10 की, और 1 साल का और बताओ, आप कहोगे 11 रुपए ब्याज मिला, तो 110 में आप 11 का ऐड करोगे, मेरा कुल मिश्रधन कितना हो गया 121, कितना हो गया 121। बात आप समझे कि कैसे वो जो रेट है ये 10 वाली, ये हमने किस कहाँ पे यूज की, उसको मिश्रधन पे भी यूज कर ली, और हम इसको देखो हम इसको, अब इससे पहले क्या था मैंने ब्याज पे भी यूज करके दिखा दिया था उसी रेट को। अब प्रॉपर दो चीजें यहाँ पे होती हैं, किस तरीके से मेरे भाई, अब इस सारे काम को मैं इकट्ठा कैसे करता हूँ कि मेरा मूलधन 100 है और दर 10 है और मेरा समय है 2 वर्ष, तो आप कहोगे ये तो हमने परसेंटेज में किया हुआ है, मूलधन 100 है दर 10 है तो 110/100, फिर 2 वर्ष है तो 110/100, 11 कितना हो गया 121। ये मेरा मूलधन था और ये मेरा यहाँ पे मिश्रधन आता है, क्या आता है मिश्रधन। बात समझे भी आप प्रॉपर, मैंने सारी चीजें कैसे ऐड की हैं, ये यूज होंगी आगे, जो मुश्किल क्वेश्चन ना इतने आसान तरीके से हो जाएंगे। मैंने क्या किया, मैं इस काम को जो मैंने किया हुआ था भाई, पहले तो मेरा मूलधन 100 की वैल्यू थी, फिर मुझे पता है 10% ब्याज मिल रहा है तो 110 हो जाएंगे, फिर वो खुद में 100 की वैल्यू बनेगी, फिर उस पर 10 ब्याज मिल रहा है तो 110 की वैल्यू निकाल दी। मैंने वही काम ये यहाँ पे किया था कि भाई 100 था 10% ब्याज लिया, मेरा मूलधन कितना हो गया अब 110 हो गया ना, वो भी खुद में 100 बन गया अब, और उस पर 10% की दर से मैंने ब्याज निकाल दिया 11 उसका, तो फिर ये मेरा मूलधन मिश्रधन बन गया, मेरा कितना बन गया 121, यानी मेरा मिश्रधन। तो अब एक बार समझे इन चीजों को, जब ये वहां पे यूज होंगी ना तो आप और अच्छे से समझ पाओगे कि मैंने क्यों अलग अलग लिख के बताए थे। ठीक है, वो 2-4 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं आगे। तो अब एक आपकी जो कहानी है वो शुरू होती है भाई, अगर मैं आपको ये बोलूं मेरा मूलधन 100 रुपए है, दर 10% है और समय है मेरा 3 वर्ष, कितना है 3 वर्ष, कितना है भाई 3 वर्ष, तो बताएं मेरा मिश्रधन कितना होगा। तो क्योंकि मैंने पहले मिश्रधन पूछा ना, आप कहोगे 100 गुणा दर 10 है कितनी 110/100, 3 वर्ष है ना, और बराबर है, जिससे हमने परसेंटेज में सीखा हुआ था एक नगर की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, 110/100, 110/100, ठीक है 3 वर्ष। देखो मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, वरना मुझे भी पता है 10% का मतलब 1/10 होता है, 10 से 11 हो गया, वो काट के वही आना है भाई, हमने रटना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप काटोगे, अच्छा ठीक है, 11 का क्यूब याद रखना भाई 1331 होता है, क्यूब का मतलब 3 बार गुना 1331 होता है भाई, बटे 10, यानी आप क्या लिखोगे, हाँ जी 133.1। तो ये बात याद रखना है, मैं वहां पे पूछता था ना कितनी कमी या वृद्धि हुई, आप कहोगे 33.1 की वृद्धि हुई, तो वो कमी या वृद्धि ना वो ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये मेरा मूलधन था, ये मेरा मिश्रधन है, ये मेरा क्या था भाई मूलधन था, ये मेरा क्या है मिश्रधन है। ठीक है,
और ब्याज कैसे आता है, मिश्र धन में से मूलधन ही घटाओगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कितना भाई, 33.1। कितना आएगा भाई, 33.1, क्योंकि मूलधन 100 था, मिश्र धन कितना 133.1। कुछ भी मत लिखें, ये वीडियो आपके सामने पड़ी रहेगी भाई, वहां पे भी देख लेना। अभी कुछ कुछ भी मत लिखो, एक बार समझ लो इसको, एक बार समझ लो। मूलधन 100 था तो मिश्र धन कितना हो गया 133.1, और मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ भाई 33.1। बात समझ में आई भाई आप सबको? देखो ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम स्टेप बढ़ाते हैं आगे। वैसे आपको ये भी पता है, जैसे मैंने कहा था, अगर मेरे को ये मानना पड़े तो मैं क्यों एक्स मान रहा हूँ, क्योंकि आप 100 से 100 काट दोगे और ये निकालना होता है, ये सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी ना। ठीक है, इन चीजों का भी आप देखोगे क्वेश्चन के माध्यम से भाई, ये क्वेश्चन सब निकालने भाई एक बार। 3 वर्ष के बाद उसके पास कितने रुपए होंगे, यानी उसका मिश्र धन कितना होगा। यानी वो 2,000 रुपए को निवेश कर रहा है 5% पर, और कुछ नहीं कह रहा। अब आपको क्यूब नहीं पता 21 का। हाँ जी, अच्छा ये दे रखे हैं, कोई कोई लगभग बता दो। 2315 पॉइंट कुछ। अच्छा ठीक है, तो एक बार 2000 गुना 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100 करके देखना। 2000 गुना 105 बटे 100, हाँ जी 2 बार करके देखो एक बार। अरे अरे मैं कह रहा हूँ 2 बार करके देखना एक बार। हाँ जी ठीक है, आप समझने में गलती कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई नहीं, थोड़ा सा ये डीप क्वेश्चन आ गया था, इसको थोड़ा 1-2 मिनट बाद जो समझ गया ठीक है, वरना 1 मिनट बाद फिर समझाऊंगा मैं। हाँ ये करके दिखाएं भैया अभी, बाकी समझ तो गया होगा ना रिंकू। हाँ अच्छा क्वेश्चन था, एकदम से गलत की घोषणा मत किया करो। सारे निकालें भाई, कुछ नहीं रटना। 25 से 27 हो गया, 25 से फिर 27 हो गया, ये 625 की है, 729 की निकालनी है, कुछ नहीं करना यार। स्केर ही तो होता है नीचे मेरे भाई। हाँ जी, है ना, कुछ रटना नहीं है, वही आएगा। अच्छा सबका आया भाई, देखें एक बार कि 6,000 रुपए थे और 8% की दर से, है ना। हमें क्यों परसेंटेज रखनी है भाई, जब मैं क्यों आपको ये बताऊं कि 2/25 ऐसे नहीं भाई, 108 बटे कितना 100। बस 1-2 चीजों का आप ध्यान रखना, अब आपको चाहिए 108/100, ठीक है। 100 से 100 कटा, ठीक है, 10 से 10। हाँ जी ठीक,
ठीक, देखो भाई, अब दोनों चीजें हैं आपके पास। अगर आप 5 से डिवाइड करना चाह रहे हो, ठीक है, वो भी आपके पास ऑप्शन है, 5 से जल्दी डिवाइड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो क्या, 2 3 अच्छा 2 5 10, वो क्या रहता है। या फिर आप ठीक है, 108 और 108 का स्क्वायर कितना है भाई? हाँ जी, और फिर 6 से गुना करोगे। हाँ जी, बस इतना ही। जो आप ये .4 इसके लिए लगा रहे हो, यहाँ से .4 लगा दोगे। अगर मैं ब्याज पूछता तो आप इसमें से ये घटा देते, है ना। मैं चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो आप इसमें से ये घटा देते, ठीक है। वो पहले वाला भी निकलेगा, बट एक बार आपकी समझ नहीं बनी है वो आप है, बट मैं थोड़ी देर बाद करवा रहा हूँ। ये करें भाई, देखो पेपर वाला में 2018 में आए क्वेश्चन है, वो 7% को आपको रटना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा ऐसे। 100 से 107 हो गया, अब क्या करेगा वो बताने वाला? 7% को ये सही है, इतना ही। यहाँ पे यूज किया करो 7 और 8 9 72 पॉइंट, यहाँ से ऐसे यूज करना सीखो पेपर में। कैलकुलेटर से किया, गुड। अरे भाई वाह, गुना करना भाई। उनकी गुना इतनी आई थी, बस ठीक। और फिर आपने की 8 से गुना की ना इसकी, बस ठीक है। 11 8 88 के आसपास, ठीक है, ये जाना था। 11,000 लिखते हैं, मतलब सॉरी 11 8 पे जाएगा, ठीक है। 8 5 40, तब भी 92 जाना, ये आंसर ठीक है। देखो अब क्या क्या यूज आप यहाँ पे कर सकते थे भाई, आ जाओ देखो मैं बताता हूँ। अभी थोड़ा सा आपका दिमाग वैसे खोल दूं, आप यूज करना चाहो तो। बाकी गुना आपके पास तो है ही हथियार वो। देखो भाई, बस एक बार देखिए, आपने लिखा 8,000 और गुणा 60%, 2 वर्ष है ना, 107/100, 107/100। मिश्रधन पूछा ना भाई, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटनी है, इस 1 जीरो से 1 जीरो कटनी है, पॉइंट का कुछ लगाना है, ठीक। तो आप जब इनकी गुणा करोगे 7 से 49, लास्ट में कितना आया? 9 आया। कितना है भाई? 9, और 9 8 72। अब गुणा कैसे करते हैं हम, देखना, 9 गुणा 9 और गुणा 12 हो, तो इसका लास्ट का इकाई का अंक गुणा कुछ भी हो 2 आना है। कैसे? आप 9 निमाई 81, 1 आया, फिर उस 1 की गुणा लास्ट इससे तो होगी 2, क्योंकि 81 गुणा 12 करते हो, 12 एकम 12 का 2 काटा, ऐसे लगाते तो हो आप। देखो ये जब आप गुणा करते हैं तो मैं कहूँ इसका इकाई का अंक बताओ, इसमें क्या आएगा? तो आप ये पूरी गुणा थोड़ी करोगे इसको, आप ऐसे तो बता दोगे 9 निमाई 81, 1 आ रहा है, और इस 1 की गुणा 1 दूनी 2, ऐसे आ रहा है ना 2। तो आप इस चीज को पेपर में कैसे यूज करोगे? आपने ऐसे लिख लिया, नहीं कटरा छोड़ दिया। अब इसकी गुणाओं के जो भी अंक आएगा उस पर पॉइंट लगेगा ना, यहाँ पे यूज कर सकते थे हम, पिछले में नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे कर तो रहे हैं। 7 से 49, 9 आया, और 9 8 72, यानी लास्ट का अंक 2 पक्का होगा। और किस में है वो? इसमें है ना। वो यूज में अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट कह रहा हूं, अगर इस तरीके से, बट फिर भी अगर आपका नहीं मान रहा, 107 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 100 से 110 के बीच स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? 107 गुना 107 ही तो है। तो इस 107 को आप क्या लिख रहे हो? 100 जमा 7 लिख दिया करो भाई, एकदम से गुना हो जाएगी फिर वो। 100 जमा 7 दो बार तो गुना हो रहा है, 107 दो बार ही तो गुना हो रहा है भाई। 107 गुना 107 दो बार गुना हो रहा है। बात समझ रहे हो मेरी भाई?
107 गुना 107 दो बार ही तो गुना हो रहा है वो, क्योंकि 107 गुना 107 यानी 107 का स्क्वायर ही तो है। और 107 को मैंने 100 जमा 7 लिख लिया। अब ये क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। एक बार ये सारी चीजें जब पता होती है ना, अपने आप यूज हो जाती है, वो इतना लिखना भी नहीं पड़ता। यानी a का स्क्वायर कितना, 10,000, तो आपको पता है ना, 10,000। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 ऐड करना है। और फिर 2ab तो होता है फार्मूला, तो 2ab यानी 100 और 7 100, 100 और 7 सॉरी गुणा है, 2ab नहीं गुणा है, 100 गुणा 7 700, 700 की 2 से गुणा 1400, तो 1449 बनने से टोटल ये मैंने ऐसे लिख के गुणा कर दिया था इनका। वो जब आपको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना अपने आप, 108 का स्क्वायर आपने निकाला, आपको पता है भाई 10,000 लिखना है, 64 है, और फिर 800 दूनी 1664 होना है, बस ये इनका स्क्वायर यही आनी थी आपकी गुणा। इसी तरीके से 9 आना आपको, इसी तरीके से 5 का तो बिल्कुल आसान, इसके पीछे 5 मैंने बताया हुआ है। 5 का स्क्वायर लिखो 25, और 105 था तो 10 के अगले से गुणा करो 11 से, 11 110, 104 का स्क्वायर अगर करना पड़े तो मेरे भाई मैं वही बता रहा हूँ, 10,000 तो आना ही है भाई, 10,000। 100 का स्क्वायर तो आना ही है, अब तो ये बात समझ रहे हो। 4 का कितना होना है 16, और 100 चौका 400, नहीं गुणा भी तो होनी है, 400 दूनी 800, तो आप 816 लिख दो बस यहाँ पे, बस इस 10,816 होना है। 3 का कैसे होना है आपको पता है भाई, देखो 10,000 तो मेरे हैं ही, अगला अक्षर है जैसे, हाँ जी, हाँ हाँ, आप एक बार ये ट्राई करके फिर सारे में लगाना भाई, बस अगर हो रहा है तो फिर वो कर लेना, अच्छा तरीका है। ऐसे ही माइंड, मैं आपको क्या करना सिखाता हूँ कि माइंड खोलो अपना, वो जो ट्रिक वहां पे यूज हो रही है आप लगाओ। अब देखो ये क्या कह रही है भाई, देखो ये सारी चीजें आपकी ऐसी ही बनती हैं। चलो एक बार इस पर थोड़ा डिस्कस करें ना, काम आ जाएंगे भाई आपके स्क्वायर वगैरह हैं, जब तक हम 110 से यूज कर रहे हैं भाई। 110 तक आप इसको अच्छे ढंग से जो भी आपका मन करे वो आप करते रहा करो। मान लिया हमने 101 का स्क्वायर लिखा भाई, हाँ जी बताओ, देखो 10,000 तो आना ही है ना, एक बार मैं बता रहा हूँ 10,000 तो आना ही है भाई। अब एक का स्क्वायर 1 होना है, और फिर 100 जमा 1 आप इसको लिख रहे हो, तो 100 जमा 1, 1 गुणा 100 गुणा 1 100 ही तो हुआ, 100 गुणा 1 100 ही तो हुआ ना, हाँ जी 100 दूनी 200, तो आप 201 लिखो, 10 201, यही तो आप लिख रहे हो, हाँ जी, हाँ हाँ चलो बिल्कुल ठीक है, एक बार आगे देखें भाई, 102 आ जाओ, 102 का स्क्वायर करते हैं भाई, आपको पता है 10,000 तो आना है, ठीक है, लो एक बार इसको लिख दें, और ये जो कह रही है फिर आप भी समझ जाओगे। 10,000 तो आना है भाई, 2 का स्क्वायर कितना होना है, 4 होना ही है। फिर भाई 100 जमा 2 था, वहां पे 100 गुणा 2 होना है, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, तो ये कितना हुआ, 404 ही तो हुआ, 404 ही तो हुआ ना, हाँ जी। अब फिर बताओ आप, हाँ जी पिछले 2 का स्क्वायर कर दिया, अब देखो ये क्या कह रही है, ठीक है, ये जब आपका जब भी मन, अरे बस एक बार रुके, चलो इस पे ना मैं सारी चीजें मैं अपने आप बताऊंगा आपको, ठीक है, कंफ्यूज मत, तो ये वैसे टाइम के लिए होता है, मैं तब बताऊंगा। हाँ जी, हाँ हाँ भाई उठा ले एक बार, नहीं जो ये कह रही है, जो ये प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही, मैं वो यूज करना भी बताऊंगा, क्या अच्छे ढंग से रही है, बट प्रॉपर यूज नहीं कर अभी नहीं, मैं सिखा दूंगा स्केयर करने भी, बट मैं जानबूझ के नहीं बताता अभी, आप ऐसे देखो, देखो भाई आप ना मानोगे नहीं। देखो अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ भाई, रुक जाओ अभी, चलो भाई मानने अब तो करने ही दो 2 मिनट, बस भाई
भाई प्लीज एक बार रुकें। भाई इसका आंसर यही है क्या? एक बार करके बताएं भाई, एक बार अपना कैलकुलेटर जल्दी यूज करें भाई। अरे झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। रूल नहीं होते भाई, कुछ नहीं रटना यार। भाई करते रहना, इतना ही आएगा। ठीक है, देखो अभी, अब मैं प्रॉपर बताता हूँ उसको, स्क्वायर को आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बट ये समझ नहीं पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं इनको समझाता हूँ। ठीक है, देखो मैंने 101 का स्क्वायर निकाला। 101 का स्क्वायर कैसे निकाला भाई? देखो इस लास्ट का है ना, जो ये लास्ट 10 को छोड़ दो, लास्ट इसका स्क्वायर करो। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक, लेकिन हमें वर्ड लेने पड़ेंगे दो। उस दो को बनाएंगे कैसे? जीरो और एक लगा के। कैसे बनाएंगे? जीरो और एक। एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन जीरो एक लगा के दो वर्ड बनाने से जीरो एक बना दिया। फिर उस एक को पूरे में ऐड कर दो, 101 में ऐड कर दो। पूरे में किसमें? 101 में। तो फिर कितना आया? 102। कम समझे, 102 था। दो का स्क्वायर 4 होता है, तो जीरो 4 लिख दिया। फिर दो को उसी में ऐड कर दो, किसमें? 102 में ही। 102 में दो ऐड करो, कितना आया? 104। फिर कम समझे, 103 का लो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन दो अंक नहीं बन रहे, 0 9 लिखा और 103 का निकाल रहे हैं, फिर 3 उसी में ऐड कर दिया भाई, 106। 4 का स्क्वायर 16 होता है, जीरो तो लगानी ही नहीं पड़ी, दो बनाने से 16 तो बन गए। 104 में 4 और ऐड कर दिया, 108। 5 का दोनों तरीके से, 5 से 25, 10 से 11 गुना होगी, दोनों तरीके से। 5 का स्क्वायर 25 तो होता ही है, और 5 105 में भी ऐड कर दिए, कितने हो गए? 110। 106 का स्क्वायर लिया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, लिखा, और 6 को 106 में ऐड कर दिया, कितने हो गए? 112। तो ये 11 2 36, 107 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। और देखो मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ भाई, एक बार ये ना, ये क्या होता है, जब आप इनको खुद से करते हो ना, तो आपके दिमाग में बैठी रह जाती हैं चीजें। देखो बस 112 का स्क्वायर बताओ मुझे। अब चलो मैं निकालता हूं, आप बताओ। 2544 लिख देते हैं, या फिर आप, अरे मैं अभी सारे तरीके बता दूंगा। हाँ ये भी ऐड करवा दूंगा मेरे भाई, मैं सारी बात बता दूंगा, देख लो एक बार, क्या यही आंसर है? ये बता दो, यही है ना? देखो मैंने यूज क्या किया, ए प्लस बी का स्क्वायर यूज किया मैंने, तो ठीक है। बट आपको अब जो आप तरीका वही पूछना चाह रहे हो, उसको भी ऐड करके बताता हूँ कैसे। अरे मैं बताता हूँ, रुको एक बार। बस 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 बस, अरे बस नहीं। देखो अब हम वहां पे कर क्या रहे थे, अब सारी चीजें अपने आप खुलेंगे भाई कि किस तरीके से दो। देखो अरे भाई, तो ये 101 है, ये क्या है? 101 है, ठीक है। मैं इसको a प्लस बी कैसे लिख रहा था? 100 जमा में एक लिख रहा था, ठीक है। चाहे मैं इसको 01 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 01 मैंने अगर लिख दिया तो उसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहना है, ठीक। चलो 100 जमा एक था भाई, वो अगला 100 जमा दो था, कितना था? 100 जमा दो। इसका स्क्वायर कर रहा था मैं, इसका स्क्वायर कर रहा था दो का, और 04 लिख रहा था वहां पे, क्योंकि वो दो अंक नहीं बना पा रहा था भाई। फिर मैंने 6 का 36 बना दिया था ना, और ऐड वही अंक कर रहा था भाई मैं, वही अंक जिसका मैं स्क्वायर निकाल रहा था, ठीक है। देखो यानी इस पूरे 101 में से 100 निकालने के बाद क्या बच रहा है? एक। तो हम उस एक का स्क्वायर कर रहे थे भाई। 106 में से 100 निकालने के बाद क्या बच रहा था? 6। हम उस 6 का स्क्वायर कर रहे थे। बात आप समझ रहे हो कैसे? देखो 112 में आप इस दो का स्क्वायर लिख, दो दूनी 4, 04 क्यों नहीं लगा रहे?
आप 112 में से 100 निकालने के बाद क्या बच रहा है? 12। 112 में से 100 निकालने के बाद बच क्या रहा है अभी मेरे भाई? 12। तो फिर आप 12 का स्क्वायर लिख रहे हो, किसका? 12 का। 12 का लिख रहे हो, लेकिन अंक तो हमें 2 ही बनाने हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है भाई। तो आप 12 का स्क्वायर 144 नहीं लिख सकते भाई। तो दो, क्योंकि 2 बनाने थे ना भाई। 2 मेरा बच्चा कितना? 1 1। अब उसी तरीके पे चलो, इस 12 का स्क्वायर कर रहे हो तो 112 में 12 ऐड करने ही थे, 124। और जो एक असल बचा था कितना था? 1 बचा हुआ था। तो 124 में 1 ऐड करोगे 125। देखो फिर से एक 113 का स्क्वायर मैं आपको करके दिखाता हूं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 69 के लिए आपने 69 लिखा। एक तो आप ऐड कर नहीं रहे, लेकिन आगे ये तरीका तो आपको पता है। 113 में 13 ही ऐड करने, जब 13 बचा हुआ है तो 126 और एक जो बचा हुआ 127। क्या इसका स्क्वायर ये नहीं आना? एक बार देख तो लो भाई, पक्का ही है। चलो फिर ठीक है भाई, वरना अगर नहीं लग रहा तो मुझे ये तो पता है 10,000 तो था ही मेरे भाई। 169 भी था। मैं देखो वो 13 का स्क्वायर था, 169 तो होना ही है, ठीक है। और 13 और 100 1300 और दूनी 2600। 9 6 और 7 और 2 और 1 12,769। ठीक है भाई। अब आपका डाउट दूर हुआ, आप 0,4 क्यों नहीं ले रहे? ठीक, क्योंकि वो हम क्या लेते हैं, जो 100 से जितना बचा हुआ है उसका स्क्वायर हम करते हैं, 100 से जितना दिखे। तो अब इन चीजों को आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपका दिमाग खुलना चाहता है ना, फिर वो अच्छे ढंग से सीखता है। हाँ जी। देखो चलो एक बार इसी पे बात कर रहे हैं, तो 117 का स्क्वायर जल्दी से बताओ मुझे। अच्छा 117 और कितने थे? 117 का बताया भाई यार। हाँ, डरा रहा है यार, क्यों डरा रहा है? भाई डराए ना, एक बार कैलकुलेटर में यूज करके बताएं ना। कैलकुलेटर में बता ना। ना एक बार बताने पड़े सचिन को। फिर बता दे एक बार ना भाई। सचिन नहीं बताओ, इतना मैं नहीं मानू। रोल है उसमें देख के नहीं बताओगा भाई। दिखाएं भाई, आपने निकाला। इसने कहा भाई 117 गुना 117 13,689। ठीक, देखो अब इसने निकाला 117 का, ठीक है भाई। 100 वाली लाइन पे हमने यूज किया, इस पे यूज करके देख लिया होगा या नहीं? ये कहाँ तक फायदेमंद, देखो अभी आपको पता है क्या स्क्वायर रूट आपको कहाँ तक याद होते हैं? 26 27 30 वहां तक याद होते हैं। इतना ऊपर जाएगा भी नहीं कभी भी। ठीक है, बाकी एक बार सारे मुझे बताएं। इसी तरीके से 122 का बताएं भाई। मोनू भाई इसमें बताए एक बार। भाई मोनू हर बार गलत ना करवाएं, 4 ऐड होगा। 484 में से 4 बचा था, और 122 में 22 ऐड करोगे 144। भाई एक बार बताएं, पक्का है मैं बता देता हूँ ना। 144 में और 4 ऐड करना था, तो इसके रूट हो गया भाई। अभी अगर आपको करना पड़े तो कर लोगे ना, ठीक है। हाँ जी, बस। तो अभी आप ऐसे नहीं गुना वुना सब सीख गए होगे। देखो अब ये फैमिलियर कब लगेगी? जब इसको 2-4 बार यूज करोगे ना, जब ये आदत बन जाएगी आपकी। करो अभी जल्दी से इसको तो। और अरे मेरे भाई जहाँ पे यूज करनी थी ना वहां पे करा करो, कभी कुछ भी उड़ दे रहो कि तो भूल जाए अभी इस बात को। 20 144 4 चौका 16, ठीक है बिल्कुल।
अरे मैंने तेरे ताश का पर मैंने तो 144 की वैल्यू निकाली है, उसमें तो 2024 कटेगा जब तो 6 आना लास्ट में। हाँ जी 1056। लो भाई। हाँ करो बताओ इसका आंसर बताओ। 44 चौका कितने होते हैं? 44 चौका 10। 44 चौका मैं वैसे पूछ रहा था 44 चौका। 44 चौका 96 ना होते भाई मूर्ख। चलो ठीक है 24 चौका 96 नो 24 चौका 96 और 9 24 और 44 इतनी सी गुणा थी। आप सीख जाओगे इनको करना। हाँ जी हाँ हाँ आपने। अच्छा बच्चे हैं कोई नहीं कोई नहीं। 24 और 44 देखो ये यूज करने में जब आप पक्का प्रैक्टिस करोगे ना ये सारी चीजें यूज करना पक्का बताऊंगा मैं आपको। बट एक बार आना चाहिए भी है ना, ऐसे फिर जल्दी हो जाएगी। एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100 कुछ भी आप यूज कर सकते हो यार, यहाँ करने की जरूरत ही नहीं थी। आज चलो देखो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। आप सबने देखो कितना लंबा बनाया इस क्वेश्चन को, 2400 लिखा। और क्या बोले सर हमने घर से थोड़ी बनाया, आपने ही तो सिखाया है। देखो कितना हमें इन चीजों की जरूरत कहां पे पड़ती है। 12 12 144 144 देखो अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आएगा, 144 और 24 की गुना करोगे तो मिश्र धन आएगा 144 है ना, मिश्र धन आएगा उसमें से फिर ये 2400 घटाना पड़ेगा। 12 12 144 4 चौके 16 यानी लास्ट में 6 में से अगर 0 घटाओगे तो लास्ट में 6 ही आना, इसी में था 1056। ये प्रॉपर आंसर है, पक्का पता है इस चीज का। ठीक फिर भी प्रॉपर गुणा करना चाहते हैं आप 12 12 144 और 24 क्योंकि पेपर में ठीक है, लेकिन जैसे मैं टेस्ट लेता हूँ वहां पे आपको गुणा ही करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक आप समझ रहे हो इस बात को? चलो कोई नहीं। अब जो जो और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना भाई, जब हम एक बार कर लेंगे ना इसको खत्म, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करने सिखाऊंगा। बस एक काम कर देना आप मेरा, कि जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना भाई, इनको बार बार रिपीट करते प्लीज आप मिलना है, ताकि फिर पता है क्या करेंगे आप, एक प्रोसीजर ऐसा चलाएंगे सारे प्रैक्टिस सेट में जैसे भी क्वेश्चन आए हुए ना उनके शॉर्टकट सारी चीजें फिर मैं एक साथ बताऊंगा आपको चीज, कि कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं वहां पे, कैसे हमने वो खाली 44 यूज किया जब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज कुछ। अरे कुछ भी आपके पास तरीके होते हैं बहुत से। हाँ जी बताओ मूलधन क्या था। अब इसने मूलधन पूछा है, इतने हो जाते हैं, मिश्र धन हो गया भाई, मूलधन पूछा है। बताएं भाई आप सब। कोई नहीं, फिर मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। देखो आ जाओ, आपने इधर मूलधन कुछ एक्स माना, फिर आपने किया 2 वर्ष 108/100, 108/100 इज इक्वल टू 72,900 हो गए है ना, 72,900। तो ये निकालना है मूलधन, आप कहोगे 72,900 और गुणा कितना भाई, ये नीचे वाला 100 और ये एक और 100 है ना, और फिर ये आपका कितना 108। अच्छा चलो ठीक है 108 गुणा 108, मैं इसका स्क्वायर करके वहां पे नहीं लिखा हुआ था, 8 का स्क्वायर 64 है ना, ऐसे ही तो लिखा हुआ था मेरे भाई। चलो और 116 116 64 116.64 लिखा हुआ था, 100 फिर पॉइंट के नाम का ऊपर लेके गया था और 100 मैंने मूलधन की वैल्यू निकाल ली थी।
ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं, बट आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना। ये 9 से कट रहा है भाई, 8 9 थे ना, 9 से कट रहा है भाई, 9 एकम 9 दूनी 18, ये 81, 9 का क्यूब होता है तो 81 आएगा, ठीक है। फिर कट रहा है भाई 9 से ही 12, तो ये 900 ही आएगा भाई, इस तरीके से। या फिर आप जब आपको पता है 9 का क्यूब है तो 9 से काट करके 3 बार आप ऐसा लिख देते हो। तो 4 तिये 12, 25, और 4 तिये 12 से फिर 25, और 3 तिया 9 से फिर 100, 25 25 625 के बाद आप गुना करोगे तो 100, ठीक है। ये सारा खेल कैलकुलेशन का है, बट जब आपको तरीके का पता होगा कैलकुलेशन अपने आप इजी हो जाएगी, ठीक है। 72,900। अभी एक बार आपको ऐसा करना है जैसे आप कर रहे हो ना, अभी तरीके से करना है भैया आपको, जब आप सीखने की प्रक्रिया में हो तो। चलें बताएं भाई। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं मतलब आप फर्क नहीं डाल दी, आगे मैं बताऊंगा इस लाइन का क्या मतलब होता है। अभी कोई फर्क नहीं डाल दिया, आप निकाल लें अपना क्वेश्चन। परसेंटेज यूज करते हो ना, बहुत मजा आता है अभी इन क्वेश्चन में। क्या हुआ भैया आपको? जल्दी बताएं भाई। काट दें। पक्का? कट नहीं रहा क्या? गुणा वुणा गलत कर दी होगी भाई मैंने, और कुछ नहीं है। हाँ बस काट दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, वो सारी चीजें वही थी। 25.44 होता है। आ जाओ देखो भाई, इतनी हो जाएगी, यानी वो मिश्रण हो रहा है ना, फिर आपके 100 घूम के ऊपर जाएंगे ना, वो लिख दो एक साथ ही, 2508.8, ठीक है। वो नीचे वाला 100 घूम के ऊपर, फिर 100 घूम के ऊपर, और ये 112 नीचे, और फिर 112 नीचे, है ना, यही तो चीजें थी ना भाई। ठीक है, पॉइंट के लिए एक जीरो नीचे आई थी आपकी, ये इससे कट गई। ठीक है, मैंने स्क्वायर ही लिखा था वहां पे, 12 बार 144, अरे 125 44 तो लिखा था, कोई बात नहीं। अब काट लेना भाई, इसको काट के कितना आया? 2000। पक्का? 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 2 3 0 ना, ठीक है भाई। हाँ काटें एक बार, 23, ठीक है काटें भाई एक बार इसको। 12 है ना, 29, तो 25, फिर 4 से फिर 29, फिर 4 दूनी 8, 4 8 32, गलत कर दिया भाई, सॉरी भाई, ठीक है। 4 से 25 ना, ठीक है, फिर 4 से 28, और 4 से ये काटोगे आप, 4 छिका 24, बताना भाई, 72। 7 से कट रहा है तो वो भी कटता मिलेगा जब पूरा कट रहा है भाई, 7 8, फिर कट रहा है तो कटेगा ही, बताओ पक्का ना? 4 चौके 16, 16 8 128 होते हैं, बस कटना तो है ही। बाकी 3 जीरो आनी थी, और लास्ट में फिर आपका 8 कैसे बनेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8,
ये 8 था। हाँ जी, ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज हो गए अभी तो आप इसमें भाई, नहीं हो गए। चलो कोई नहीं, बाकी किए हुए हैं, परसेंटेज में आपने किए हुए हैं, करो एक बार इसको, परसेंटेज में आपने किए हुए हैं। परसेंटेज में आपने किए हुए हैं, वो साइकिलों का निर्माण, एक क्वेश्चन मुझे अब भी याद है, 40,000 से 48,000 हो गया, ऐसा कुछ था ना, या 44,000 से 48,000 हो गया था। आपने किए हैं परसेंटेज में ये वाले क्वेश्चन, है ना। देखो ये कह रहा है भाई कितने वर्षों में 662 रुपये ब्याज मिलेगा। हमारे पास तरीका क्या है, पहले तो हम क्या निकालते हैं मेरे भाई। देखो वैसे 33.1 की वैल्यू है और 33.1 3 वर्षों में होते हैं, बस इतना ही आंसर था इसका। ठीक है, बट जब आप कर लोगे ना तब अच्छी लगेंगी ये बातें भाई। अभी हाँ ये 33.1 की वैल्यू है, मुझे पता है भाई, 10 10 20 21 21 10 31 और 2.1, 33.1 की वैल्यू है 662। एक की वैल्यू कितनी आई, 10 ऊपर गया 20 और फिर बस हो गया। हाँ जी, ये 33.1 दर आई, और ये दर आपको ये पता होना चाहिए 10 से ना 3 साल में बनती है। 10 कैसे बनता है, 100 गुणा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। अभी बता रहा हूँ, 133.1 ब्याज कितना हुआ, 33.1। ये 33.1 ब्याज कब हुआ, जब मेरे 3 वर्ष थे, वो 33.1 है, तो ये जब मेरा मूलधन 2,000 हो रहा है। हाँ जी, क्या आ जाओ, छोड़ दो आप, एक बार मैं बताता हूँ क्या हुआ, इसको रहने दें। मैं वैसे बता रहा था आपको कि इतने लंबे क्वेश्चन है नहीं, बट एक बार आपको सीखना है। देखो भाई, तो भाई 2,000 रुपये तो आपके क्या है, मूलधन है, और ब्याज आपको इतना मिल रहा है भाई, मिलेंगे, तो आपका मिश्रधन कितना हो गया, 2662 रुपये हो गया ना। तो आप क्या लिखोगे, 2,000 रुपये थे भाई। भाई दर कितनी थी, 10% प्रति वर्ष, 110 बटे 100, 110 बटे 100, कितनी बार, जितनी बार समय होगा ना, हम क्या लिखते आ रहे हैं भाई, जितनी बार समय होगा। पक्का भाई, आप समझ रहे हो इस बात को। हम जो पिछले क्वेश्चन थे अपने, एक मिनट और रुकें भाई, एक मिनट और रुकें। हाँ जी, जैसे ठीक है, मिश्रधन क्या होगा, हम क्या लिखते आ रहे थे भाई, 8,000 गुणा 7%, 107 बटा 100, कितनी बार, 2 वर्ष है तो 2 बार 107, जितनी बार वर्ष होते उतनी बार लिखते हैं ना इसको। देखो अब इस क्वेश्चन में 2,000 मूलधन था, हम दर लिखते हैं 110 बटा 100, 10 10 ऐड करते हैं ना भाई दर को, कितनी बार लिखते, कितनी बार टाइम होगा, टाइम तो हमें निकालना है, टाइम का पता ही नहीं कितनी बार लिखें, और वो टाइम को हम, और जितनी बार किसी चीज को लिखते हैं वो उसकी पावर ही तो होती है। पावर का मतलब क्या होता है, जितनी बार उसको लिखा जाता है, 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार लिखा जाता है। 110 बटा 100 को कितनी बार लिखा जाए कि इतना हो जाए, और कितनी बार इसमें टाइम के हिसाब से लिखते हैं हम, तो इसकी पावर कितना, टाइम मैंने टी लगा दिया ना, ठीक है, इज इक्वल टू कितने के भाई, देखो 662 नहीं, 662 तो ब्याज है, 662 तो क्या है, ब्याज। आपका मिश्रधन, ये ऐसे क्या आता है, आपका मिश्रधन आता है ना भाई, क्या आता है यहाँ से, मिश्रधन।
आप जो ये आता है उसमें से ये घटा के तो ब्याज निकालते हो, तो इसमें वो ऐड करके आप मिश्र धन निकाल दो, कितना हुआ 26 इस तरीके से। ठीक है भाई, ये इससे कट गया, ठीक, ये इधर नीचे आ गया, ये उठा के यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो मुझे पता है ये 2 से कट रहा है ना, तो कितना आया 1000, 2 से कट के 1 3 3 1। अब आपको ये तो पता है ये 11 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 10 का, तो आप क्या लिखोगे उसको, ये इधर 11/10 की पावर कितनी t, और ये 11/10 का क्यूब है, यानी दोनों का क्यूब होता है ना, हमने बार बार ये सीखा हुआ है, इसका क्यूब यानी इन दोनों का क्यूब। तो जब बेस बराबर है तो ये पावर भी बराबर हो जाएगी। तो टाइम कितना है मेरा 3 वर्ष, कितना है भाई 3 वर्ष। समझे आप इस बात को कि टाइम मेरा 3 वर्ष कैसे आया, ठीक है। और मुझे पता है कि 33.1 की वैल्यू तो 3 वर्ष में, ये धीरे धीरे आप सारी चीजें सीख जाओगे, सारी चीजें पक्का इस तरीके से भी, ठीक है। क्योंकि 10 की दर से पता है भाई 33.1 जब उसको सिद्ध कर रही है 2000 तो बस 3 वर्ष ही था। हाँ जी, ये ऐसे इसका मेन बेसिक था। चलो ये तो आपको आता ही है भाई। अरे रुके 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 भाई रुके, तिमाही याद आ रहा है, बस बस रुक जाए अभी, इसको बाद में करवाऊंगा, तिमाही था वो वार्षिक पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ ये बताएं भाई। मिलने वाली राशि क्या होगी, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं तो उसमें से घटा दो, है ना, और मिश्र धन पूछूं तो डायरेक्ट वही आंसर लगा दो। ए, ठीक है, यहाँ तो अलग अलग हैं शायद आपके, समझ जाओगे आप। 120 120 2, गलत तो नहीं कर रहे हो आप पक्का? 51,840। 2500, 20%, ठीक है भैया 1000, 20% है ना। देखो बस भाई, और एक, बस ठीक है। अच्छा काट रही हो इसको पूरा, अच्छा पूरा कटा 2500 का 100, ठीक है 2500, एक ही बची हुई थी, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 छिके 12, एक तो लास्ट में जीरो आनी है, ठीक है, सारों में थी जीरो, 5 छिका 30, खत्म कर दिया, 3 बचा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हाँ कंफ्यूज ना करें भाई, 12 दूनी 24, 4 आना है, बस इतना ही था, ठीक है ना भाई। वो कोई ना कोई हिंट आपको देता है, फिर अगर कैलकुलेशन लंबी देगा तो आपके ये डिजिट वाले नंबर है उनको ऐसे दे देगा वो। अब मैं वो आप अरे, तो पेपर ने रखे ये वहीं पे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर भगवान ने मैं गुनाह करनी क्यों सिखाई है, हमें गुनाह करनी क्यों सिखाई गई है, मैं क्यों कह रहा हूँ उसको बार बार करो आप ऐसा, मैं कह रहा हूँ वो ऐसा हिंट देता है पेपर में, ऐसा मत समझना आप कभी भी, है क्या कहा भाई। अच्छा अच्छा अच्छा,
बदला। चलो भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, इतने रुपए हो जाती है, तो धनराशि कितनी है? ओए, देखें 133.1 गुणा 5 इतने ही होते हैं क्या? 6655 है बस। तो फिर 5 एकम 5, 5 से 15, 5 का 15, 13 अपने 65 एक 66 बेस्ट 5000। हाँ जी, है ना, स्पीड है ना, सही है, आसान। जो गुणा ना पाई ना 133.1 वैसे, अरे 133.1 की गुणा 5 से कर लेती, 5 एकम 5। अच्छा चलो ठीक है, तू भी कोई नहीं। अरे झूठ बोल रहे हो, 133.1 की वैल्यू भैया कटा है ना 5 से, फिर क्यों डराओ हमें? आ जाओ भाई, देखो भाई, तो आपको ये पता है 6 6 5 और 5 ऊपर आएगा ना, नीचे वाले 3 वर्ष हैं, तो 100 यहाँ पे आ रहा है, 100 यहाँ पे आ रहा है, और 100 यहाँ पे आ रहा है भाई, नीचे 10% है, ठीक, 1 1 1 1 1 1, ठीक है भाई, 3 जीरो बचनी, 11 11 13 31 और पंजे और 5 जीरो के बाद 3 जीरो, कोई बात नहीं, 2 वर्षों का तो ऐसे ही होगा फिर, और लगाना फिर 5500 आगा भाई सबका। अरे 133.1 की वैल्यू ये 100 की निकालनी थी। एक बार और बात यूज करना सीखो कि 10 की दर से 3 वर्षों में 33.1 ब्याज मिलता है, पूरा मिश्र धन 133.1 होता है, बस इस तरीके से। दो में कितना आएगा? फिर इतनी नहीं होगी ना वो, कोई ना, कोई बात ना, कह लेंगे कह लेंगे कह लेने दो। निकालें भाई 10.25, 10.25 की वैल्यू निकाल दें, ये 100 की है। हाँ ब्याज, चक्रवृद्धि, हाँ 10.25, हाँ 25 का 25 625 बस ठीक है, 10.25 की निकाली होगी ना, बस ठीक है। 25,000 बटे 100 गुणा में 10.25, और मैं आपको ये बता दूं, जब मैं आपको ये लिख रहा हूं ना, सारी चीजें परसेंटेज से लिख रहा हूं, अपने आप रिलेटेड करनी है चीजें, ठीक है। ये इसका आंसर है वैसे 25,000, ये 100 की वैल्यू है, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 10.25 की वैल्यू निकालनी है। बस अब जब आपको पता है कि नीचे 10 रहना है, नहीं काटना, इसको 25 25 ऐसे गुना करके, और आपकी फिर ये बन रही है भाई 25,000 और 625, ये रहा आंसर आपका। हाँ जी, हाँ ये अब आपको खुद कनेक्ट करना है भाई, नहीं कर पाओगे, चलो एक बार बताता हूँ, तो एक बार कनेक्ट करके बताता हूँ प्रॉपर, फिर जो मैं 10.25 लिख रहा हूँ, 33.1 लिख रहा हूँ, 21 लिख रहा हूँ, सब कुछ फिर अपने आप कनेक्ट करना है, ठीक है। चलो देखें तभी, अगर मान लो मेरा मूलधन है 100 रुपए, कितना है, और मेरी 10 की दर से 2 वर्ष का बताओ मुझे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आप क्या कहोगे? 110 गुणा 110 बटे 100 बटे 100
11 11 121, है ना। तो यहां से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 21। कितना आया भाई? 21 आया ना, है ना। और फिर मैं कह दूं कि मेरा तो मिश्र धन, सॉरी मेरा तो मूलधन 5000 रुपये था, तो आप कहोगे ये 100 जो आपने माना है 5000 बटे 100, और फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो 21 की वैल्यू निकाल देते, 21 पंजा 105, ऐसे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं दिमाग में, मैं ये कर रहा हूं भाई कि जो ये मूलधन है आपका, ये मूलधन है 25,000 है ना, तो ये तो 100 की वैल्यू होना ही है, 100 की वैल्यू होना ही है। और 5 की दर से जब मुझे पता है, मैं दिमाग ने क्या काम किया, 100 गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100, बार बार करने से मुझे पता चल रहा है भाई, या 5 से मुझे पता चल रहा है 10.25 आना, 110.25 आना है। कितना आना है? 110.25। और 110.25 में 100 घटाओगे तो 10.25 आना है, ठीक है, 10.25। मेरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो मुझे वैल्यू किसी निकालनी थी 10.25 की। एक बार बता रहा हूँ, वीडियो वगैरह में आपने आप करके देखना। देखो अब मुझे पता है 10 से 33.1 आना है, 33.1 की वैल्यू निकालनी है, मिश्र धन कहे तो 133.1 की दी हुई है। वो सारी बातें अपने आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके देखना, बेसिक मैंने आपको इनका बताया है। देखो कुछ भी नहीं करना, चक्रवृद्धि ब्याज 331 भाई, अब ब्याज कुछ है ना भाई, मैंने मिश्र धन देख लिया था, बस 33.1 की वैल्यू इतनी ही हुई। पेपर में आया हुआ है टायर 1 में, करके दिखाओ भाई इसको। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 33.1 की निकालनी है। चक्रवृद्धि ब्याज बताएं भाई, परसेंटेज बाद में यूज करनी है, बेसिक पे जाएं। हाँ वही तो मैंने मिश्र धन बता दिया था बस, और कुछ नहीं। चक्रवृद्धि उसको कहाँ रखूं? अब 1000 रुपये है मेरा मूलधन है, ये 100 की वैल्यू है, और मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 10 की दर से 33.1 बनता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो 33.1 की वैल्यू निकाल दो। हाँ हाँ बस मिश्र धन रखो तो मिश्र धन की लिख दो, और कुछ भी निकाल दो। करके दिखाता रहूंगा अभी साथ के साथ। अभी हाँ, अब थोड़ा थोड़ा आप कनेक्ट हो रहे हो वहां पे, तो देखो देखो भी एक बार, ठीक है। इतने क्वेश्चन वैसे आप इनका समझ गए, करके लेके भी आनी है। ये तो आपने ऐसे निकाला होगा ना, 1000 10% ना भाई, 110 बटे 100। अरे यहाँ पे भी तो मैं वही चीजें यूज कर रहा हूँ भाई, 4 और 2, ठीक है। 11 का क्यूब क्या होता है? अरे कोई बात नहीं, तो 1331 में से ये घटा दें 331, है ना। ये चीजें तो यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो 1 मिनट रुको बस। देखो भाई 5% की दर से कितना है? 3 वर्ष है, बताओ 20 से 21, 3 साल में जब होगी, जब 5% दर है। अरे अभी ये नहीं करना, ये कल करवाऊंगा मैं, ये बस इतने बहुत हो गए। देखो भाई रिंकू, एक बार समझो इसको बस। देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था? 25,000 रुपये था, मूलधन दिया हुआ है, कितने की वैल्यू है? 100। अब 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज होता है कितना? 10.25, है ना, पता चला। 10.25 कैसे है? 100 गुणा 105 बटे 100, है ना। अच्छा फिर 5 + 5 जमा 5 गुणा 5 बटे 100, वहां से भाई 10 और 0.25 यानी 10.25, तो 10.25 की वैल्यू निकाल दी। अगर मेरे को चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछे तो 110.25 की वैल्यू निकाल दी। हाँ, और आप यहाँ पे इसको 10.25 की ब्याज पूछे तो ये 10.25, बस इनकी गुणा करते ही ये आंसर आ गया था, है ना। ये परसेंटेज से आप यूज कर सकते हो। देखो जैसे ये था, देखो ये इतना लंबा आपने जैसे किया, सीखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये ना आप सारे सीखोगे, बिल्कुल परेशान मत होना आप कभी भी। अब इतनी हो जाती है, देखो ये 6,655 हो गई, और मुझे पता है मिश्र धन ब्याज जुड़ के होता है, तो 10 की दर से 3 वर्ष में 33.1 तो मेरा ब्याज,
मिश्रधन कितना होगा 133.1, तो ये कितने की वैल्यू है 133.1 की। अगर मुझसे ब्याज पूछे तो 33.1 की निकाल देता, ब्याज पूछता तो 33.1 निकाल देता। मूलधन पूछ रहा है 100 की वैल्यू निकालनी थी, ये एक जीरो ऊपर गया, ये 5 कट के 5000 आ गया, है ना। बस 5000 यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखो अब ये चीजें देखो, अभी 12 का था, 12 का हमें याद नहीं क्योंकि आता भी नहीं। हम वैसे हमें ये पता होता अगर 20 की दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाती है तो हम उसकी वैल्यू एकदम से नीचे लिख देते हैं, ठीक। उसे हाँ, मैं जहाँ पे आप फायदा उठा सकते हो वहां पे उठाओ। ये तिमाहियादार है, मैंने जानबूझ के छुटवाया है। देखो अभी देखो, ये मैं बताऊं आपको, ये तो खैर वर्ष भी निकालने थी, ये और भी हो जाएगा जब आप देख लेते हो ना। देखो वैसे मैं प्रॉपर वैसे बताऊं इसको कैसे करते। अब मुझे पता है 2000 है, और ये कितना है 2662 है, ये कितना 1000, ये कितना है 1331। अरे ये तो क्यूब है, 10 का क्यूब है, 11 का क्यूब है। क्यूब है वही तो जो चीज होगी वही तो मेरा आंसर होगा, समय का क्यूब है तो मेरा आंसर कितना हो गया 3 हो गया। वही चीज तो मैं यूज कर रहा था यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ से दर निकालनी होती तो दर दर पता कैसे आती, ये 10 का क्यूब ये 11, तो 10 से 11 हो गया, एक बढ़ गया 10 से गुणा में 100, ये दर निकाल देता मैं यहाँ पे। ये सारी चीजें आप कनेक्ट करना सीखोगे, ज्यादा लंबी बात नहीं है। अब देखो इसको मैंने कैसे यूज किया यहाँ पे, देखो ये भाई परसेंटेज से बता रहा हूँ एक बार, सारी चीजें परसेंटेज है और कुछ भी नहीं है, लेकिन हम फायदा उसी चीज का उठाते हैं जो हमें रटनी ना पड़े फिर वहां पे। भाई 2508 हो जाती है, कौन सी राशि हो जाएगी, यानी 2508.8, ये तो मेरा मिश्रधन हो गया ना। और 12 से 2 वर्ष के लिए 12 12 24 हो गई, और जमा 12 गुणा 12/100 यानी 1.44, तो 25.44, तो ये कितने की वैल्यू है 125.44 की। ये देखो एक नीचे आएगा तो एक जीरो ऊपर जाएगी ना, उसके नाम एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, निकालना क्या है क्या भाई, कौन सी राशि, तो 100 की वैल्यू निकालनी थी, ये इसे काट के फिर वही आंसर आना था। 100 की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे भी, क्योंकि मिश्रधन पूछा हुआ था। देखो अभी इसने क्या किया, और मैं क्या सिर्फ कैसे परसेंटेज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा एक बार स्पीड में बता रहा हूँ बस मैं आपको। भाई प्राप्त धनराशि मेरी कितनी है, यानी मेरा मिश्रधन है ना भाई, और 8 की दर से ब्याज कितना होगा 16.64, 16.64 होगा, 8 8 16 जमा 8 गुणा 8/100, 8 जमा 8 थोड़ा सा पकड़ पाओ तो समझना, 8 जमा 8 जमा 8 गुणा 8/100 16.64, तो ब्याज हुआ 16.64, मिश्रधन कितना हो गया 116.64, तो 116.64 की वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट के नाम का 100 ऊपर, ब्याज पूछता तो 16.64 की निकाल देता। मूलधन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मूलधन, तो गुणा में 100, इसकी निकाल दूंगा मैं, 9 से कट रहा है भाई, 4 2 8 14 18, हम जी 9 से कट रहा है भाई, खत्म हो जाएगा। देखो अभी ये 2400 रुपए पर, 2400 रुपए यानी मूलधन है, कितने की वैल्यू है 100 की। भाई चक्रवृद्धि ब्याज 20 की दर से 44 हो जाता है, 20 जमा 20 40 जमा 20 गुणा 20/100 यानी 4 44, 44 की वैल्यू निकालनी थी, 44 और 24 1056, ये मैंने गुणा की थी आपकी उस टाइम पे, है ना। 1056, 44 और 24 की तो गुणा की थी। अगर मिश्रधन पूछता तो 144 की वैल्यू निकाल देता, कुछ भी पूछता रहे मुझसे वो। परसेंटेज इस तरीके से आप मेरे भाई प्लीज इसको ऐड करके लेके आना। आप नहीं बिल्कुल, देखो कितना सिंपल सी चीजें हैं सारी। 8000 कितने की वैल्यू है 100 की, 14.49 की वैल्यू निकालनी थी। क्या पूछा है भाई, मिश्रधन पूछा है भाई, 114.49 की निकालनी थी, बटे में 100 करना था, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो में 1 जीरो, जब पता है नहीं कटना, 8 9 72 पॉइंट 2 लगाना है, ये आंसर हो गया। ठीक, हाँ ऐसे करना है भाई इस चीजों को, ये परसेंटेज में भी यूज होती है। ठीक है, ये स्पीड अपने आप बनेगी, बट एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, चलो इतना ठीक है। हाँ जी बस